Hello friends, welcome all of you to my YouTube channel. So in today's video lecture, we are going to see another important problem of or question of electronics and communication engineering as well as computer science and engineering for third semester AKU, or we can say Bihar Engineering University in semester examination. Okay, so this question which which you can see on the screen, that is define constructor in C++ and its type, is a frequently asked question in this C++ course for semester examination. Okay, तो आज हम लोग इस वीडियो को देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसके टाइप्स कितने हो रहे होते हैं C++ में. ठीक है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन ये C++ कोर्स का है. ठीक है, तो आज हम लोग इसे समझेंगे. ठीक है, तो डिफिनेशन पार्ट पे आते हैं. तो डिफिनेशन पार्ट ये पहला लाइन ये कह रहा है कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल. देखिए, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हैविंग सम नेम एज हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम यूज्ड टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट. वेरी फेमस डिफिनेशन फॉर दिस कंस्ट्रक्टर. ओके, क्या है कि कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है. तो फंक्शन हम लोग जान रहे हैं क्या होता है C++ में. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसका नाम जो होता है, ऑब्वियसली फंक्शन का कुछ नाम होता है. तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है इसका नाम क्लास के नाम के सेम होता है. ठीक है, तो हम लोग C++ में क्या कर रहे होते हैं कि क्लास को बना रहे होते हैं. ठीक है, सबसे मेन काम. तो वो क्लास का हम लोग कुछ नेम करते हैं. सपोज कीजिए क्लास का नेम है अभिषेक. ठीक है, या फिर सपोज कर लीजिए अल्फाबेट ए है क्लास का नेम. तो हम लोग जो कंस्ट्रक्टर अपने प्रोग्राम में बनाएंगे उसका भी नाम ए होने वाला है या फिर अभिषेक होने वाला है. ठीक है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर इज दैट इज अ स्पेशल फंक्शन हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो क्लास का बात हो गया C++ में. अब क्लास के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का ताकि हम लोग कॉल कर सके. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन होता है ताकि हम लोग कॉल कर सके. तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज एज वेल एज क्रिएट करने के लिए हम लोग ये कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है, सेकेंड लाइन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर इज बीइंग ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन. ठीक है, तो जैसे ही प्रोग्राम रन होता है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का काम एग्जीक्यूट होना होता है, तो उसी समय में जो होता है मेरा माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टर को क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कंस्ट्रक्टर का. ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज ऑफ क्लास टाइप. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझते हैं इसे क्या है. देखिए, हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास में हम लोग फंक्शंस लिखते हैं, अपने इंटीजर्स वैल्यू जो भी पास करते हैं. ठीक है, ठीक, तो उसका जो रिटर्न टाइप होता है क्लास का, किसी भी क्लास का, वही कंस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप हो रहा होता है. ठीक है, हम लोग प्रोग्राम में इसे देखेंगे कि क्या हो, इसका मतलब क्या है. ठीक है, और सपोर्ट ओनली पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर. जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो प्रोग्राम में पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को ही सपोर्ट कर रहा होता है. इस पॉइंट को भी हम लोग एज अ प्रोग्राम में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये 3 लाइंस फॉर द कंस्ट्रक्टर इज सफिशिएंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन थ्योरेटिकल पोर्शन. ठीक है, अब इसके टाइप्स पे आते हैं. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का 3 टाइप्स है. सबसे पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, सेकेंड वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड द वेरी थर्ड वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर your semester exam as well as these two are also important. okay, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है इसे समझ लेंगे इस वीडियो लेक्चर में, एज वेल एज इसके सिंटैक्स को हम लोग देख रहे होंगे, एज वेल एज इसके प्रोग्राम को भी इंड में हम लोग देख रहे होंगे. ठीक है, तो ये प्रोग्राम कॉपी पे भी है और हम लोग ये प्रोग्राम को रन भी कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे. ठीक है, ताकि आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि दिस प्रोग्राम ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग प्रॉपरली. ओके, तो चलते हैं हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के डिफिनेशन की ओर. ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर. ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ फंक्शन, इज सेम एज अ फंक्शन. तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स या फिर
पैरामीटर को पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वही कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली एक फंक्शन है जो कोई जो है, आप देखिएगा मैं दिखाऊंगा, पैरामीटर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर नहीं लेता है। देखिए आपको दिखा देता हूं मैं अभी, फिर मैं डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए ए मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और कोई इसमें मैंने आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर पास नहीं किया है, तो इसी का मतलब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, यही है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्लास का नेम होगा और फिर हम लोग कोड लिख रहे होंगे जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसका हम लोग प्रोग्रामिंग एग्जांपल पे जल्दी से आ जाते हैं, और क्या है प्रोग्राम एक कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो मैं आइडिया देता हूं कि प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंपली एक डेटा को हम लोग इनपुट कराएंगे और उसे स्क्रीन पे अपने फ्लैश कराएंगे, ठीक है। बस इतना बेसिक काम है, और इसके लिए हम लोग जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे होंगे इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लाइन हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हैश इंक्लूड कोनायो डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये फेमस है, ठीक है। आगे आगे क्या करते हैं, C++ के किसी भी प्रोग्राम में हम लोग क्लास को डिफाइन कर रहे होते हैं और क्लास बना रहे होते हैं, ठीक है। That's why we call C with classes. Okay, C is nothing but the initial version इसका C था, और C with classes is nothing but C++. Okay, तो क्लास मैंने बनाया जिसका नाम मैं A लिया हूँ, ठीक है। अब क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रेसेस यूज किया। अब हम अपना जो भी डेटा है वो इनपुट करने के, जो डेटा इनपुट फ्लैश कराना है स्क्रीन पे, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, दैट इज इंटीजर A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, मीन्स लिखेंगे, क्योंकि मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि इट सपोर्ट्स ओनली पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। सो वेयर एवर वी आर यूजिंग द कंस्ट्रक्टर वी हैव टू यूज दिस पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बिकॉज इट सपोर्ट्स इट्स, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज किए हम लोग, किससे पहले, कंस्ट्रक्टर का यूज करने से पहले। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया दैट इज ए एंड पैरेंथेसिस। अब ये समझिए मैंने क्या एक लाइन ये भी डिस्कस करा था कि इसका जो नेम होता है, नेम इज सेम एज क्लास नेम। यहाँ पे देखिए मैंने क्लास जो इस प्रोग्राम में बनाया उसका नेम है ए, तो इसका भी नाम जो कंस्ट्रक्टर का होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ए। तो इस पॉइंट को रिलेट कर पा रहे हैं आप इस प्रोग्राम में, आई थिंक कि आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करेंगे एंड नो आर्गुमेंट्स विल बी पास्ड, नो पैरामीटर्स विल बी पास्ड, ठीक है। तो यही है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज नथिंग, दिस डैम लाइन, दिस डैम पॉइंट इज नथिंग बट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम एज वेल एज वी आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर्स। ओके, अब क्या करेंगे, हम क्या करना है कि अपने स्क्रीन पे किसी वैल्यू को फ्लैश कराना है, ठीक है। क्लास बना लिया, अब हम लोग वैल्यूज ले लिए, इंटीजर ए वेरिएबल ले लिया। अब ए में हम लोग 105 वैल्यू डाल दिया, आप किसी वैल्यू को डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे स्क्रीन पे लाना है तो उसके लिए जो हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे होते हैं दैट इज सी आउट। अब सी आउट को यूज किया और फिर हम ए, यहाँ पे सी आउट ए मीन्स ए में जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। अब इतना कोड यहाँ पे बंद हुआ और ये जो क्लास हम लोगों ने क्लास के लिए ब्रेसेस यूज किया था उसे मैंने बंद कर दिया। अब बारी होती है किसी भी प्रोग्राम में, अब हम लोग कॉल करने की बारी होती है। तो अब हम लोग फंक्शन कॉलिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, सॉरी, हाँ फंक्शन कॉलिंग, सॉरी, जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा उसे कॉल करने की बारी आ गई है। तो वाइड मेन एक फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है। अब ए ओबीजे दिस इज फॉर द कॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग, ओके, और हम लोग गेट ch लिख दिए, ठीक है। तो अब इतना पे प्रोग्राम मेरा ये खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज पार्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, दिस इज पार्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, ओके। यहाँ पे इसे कॉल कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था कि ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या मैंने बोला कि ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया दैट इज ए डॉट ओबीजे, सॉरी ए ओबीजे। अब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, कोई उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट या फिर जो भी डेटा मैंने फंक्शन बनाया वो लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मैंने गेट ch यूज किया फॉर होल्डिंग आवर स्क्रीन, फॉर विच ऑन द आईडी जो भी होता है उसे होल्ड करने के लिए। यहाँ पे आप CLR SCR भी लिख सकते हैं, वो क्लियर करेगा स्क्रीन को, SCR, ओके सॉरी SCR, CLR SCR भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर इतना पार्ट करने के बाद आप इसको रन करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आउटपुट देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे दैट इज गोइंग टू बी 105।
समझे? तो ये प्रोग्राम रन होगा बहुत अच्छे तरीके से और 105 आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज नथिंग बट द एग्जाम्पल और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि ये ही है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज नथिंग बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, same name as class name as well as no parameters. Okay, so this is our program for default constructor. In upcoming video lectures we will discuss parameterized constructor and copy constructor with the help of programming example. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट एक नोट के तौर पे आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं और एग्जाम में बिल्कुल लिखें कि एवरी क्लास इन C++ हैज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो क्लास हम लोग C++ में बनाते हैं तो सभी क्लास जो भी C++ में हम लोग बना रहे हैं उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, तो आई होप कि कंस्ट्रक्टर का आइडिया आपको लग गया होगा। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आप समझ गए होंगे, उसमें से पहला टाइप जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो भी समझ गए होंगे, उसके सिंटैक्स को आप समझ गए होंगे, एज वेल एज उसके प्रोग्रामिंग एग्जांपल को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे इसके और टाइप्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।